अब ये कहा जा रहा है कि फहद मुस्तफ़ा ने दूसरी शादी कर ली है। साथ ही साथ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, लोग ये भी बता रहे हैं जी फहद मुस्तफ़ा और उनकी जो वाइफ है सना, इनके 2 बच्चे भी हैं। इनके दरमियान जी कोई चपकलिश थी, ये अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त हैं, इन्होंने पसंद की शादी की थी लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। तो एक पिक्चर वायरल होती है जिसमें खातून को दिखाया जाता है और उस खातून के बारे में ये कहा जाता है कि पहले ये हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस में जो है वो आला ओहदों पर फाइज रही है, उसके बाद अब ये फहद मुस्तफ़ा का जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें ये आला ओहदों पर फाइज रहेंगे। और अब इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कैसे खोल लिया, इनके पास इतने पैसे कहां से आए, इन्होंने इतना कैसे कमा लिया। आए रोज ही सोशल मीडिया पर कोई ना कोई खबर ऐसे वायरल होती है कि लोग बिना तस्दीक किए, बिना ये जाने कि ये खबर हकीकत पर मबनी है या फिर ये झूठ का पलंदा है, और उस खबर को सर्कुलेट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, अपने दोस्तों तक भी फैलाते हैं। और आजकल भी एक ऐसी ही खबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, और वो है जी फहद मुस्तफ़ा के हवाले से। फहद मुस्तफ़ा को आप जानते हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट है, बेहतरीन अदाकार हैं, और आजकल एक शो भी प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिसमें वो आम लोगों को जो है वो उस बड़े से स्टूडियो में बिठाया हुआ होता है। किसी को बाइक मिल रही है, किसी को गाड़ी मिल रही है, किसी को 5 तोला सोना मिल रहा है, मतलब काफ़ी इनामात, ऑब्वियसली स्पॉन्सर शोज होते हैं, काफ़ी इनामात उनको दिए जा रहे होते हैं लोगों को। लेकिन मतलब उन्होंने इस वक्त अच्छी खासी अपनी इंडस्ट्री में जगह बनाई हुई है, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उनका ड्रामा अभी चंद महीने पीछे चले जाएं तो उनका एक ड्रामा था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। अब ये कहा जा रहा है कि फहद मुस्तफ़ा ने दूसरी शादी कर ली है। साथ ही साथ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, लोग ये भी बता रहे हैं जी फहद मुस्तफ़ा और उनकी जो वाइफ है सना, इनके 2 बच्चे भी हैं। इनके दरमियान जी कोई चपकलिश थी, ये अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त हैं, इन्होंने पसंद की शादी की थी लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। और अब ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि फहद मुस्तफ़ा ने दूसरी शादी कर ली है। और ये खबरें कहाँ से मौसूल होती हैं? सिर्फ सोशल मीडिया से। ना तो मुबैना तौर पर जिस खातून का नाम लिया जा रहा है कि फहद मुस्तफ़ा ने इनके साथ शादी कर ली है, ना तो उनका कुछ अता पता है, ना उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ना उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, और ना ही फहद मुस्तफ़ा की जानिब से कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। ना उन्होंने इस खबर की तरदीद की है और ना ही उन्होंने इस खबर को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरी शादी हो गई है या नहीं हुई। लेकिन सोशल मीडिया के बिहेवियर की अगर हम बात करें तो आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी खबर जो है वो हमारे घरों तक, हमारे ड्राइंग रूम्स तक, हमारे मोबाइल्स के ज़रिए हम तक पहुंचती है जिसकी हकीकत नहीं होती, या फिर हकीकत होती भी है तो अभी जिस बंदे के बारे में खबर होती है वो बंदा ही कुछ नहीं कह रहा होता है, लेकिन हम जो है वो उसको फैलाना खुद पर फ़र्ज समझते हैं। पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं, सोशल मीडिया की लड़ाइयाँ हैं, फिर सैलाब मुतासरीन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, कितने सारे मसले हैं, और सोशल मीडिया पर भी लड़ाई झगड़े। फिर उसके बाद ये जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनकी जानिब से जो यूट्यूबर्स पर आजकल घेरा बड़ा तंग किया हुआ है, उस हवाले से खबरें बड़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं। लेकिन अब वो सारी चीज़ें एक साइड पर हो गई है, उन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख दिया गया है, और ख़बर ये आई है कि फहद मुस्तफ़ा ने जी दूसरी शादी कर ली है। और जैसे ये खबर आती है तो लोग इसको शेयर भी करते हैं, लोग देखते हैं, और ख़ास तौर पर जब भी कोई भी बंदा है या बंदी है, कोई भी खातून है, मेल है, जब वो लाइमलाइट में है तो लोग अपना फ़र्ज समझते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी घुसना, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को भी जानना। ठीक है, लोगों में जो स्टार्स होते हैं, लोगों को शौक़ होता है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इनके लाइफस्टाइल्स क्या हैं, ये किस तरह से इनके रिश्ते होते हैं, कौन इनके हस्बैंड है, कौन वाइफ है, कितने इनके बच्चे हैं, इनका घर कैसे। ठीक है, शायकीन जो होते हैं, लोग जो होते हैं, चाहने वाले फॉलोअर्स जो होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कि आज जो है वो उस खबर की तस्दीक नहीं हुई। उस खबर को अभी तक किसी ने ना तस्दीक की है फहद मुस्तफ़ा ने, ना उसकी तरदीद की है। और साथ ही साथ ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि ये खबर अब की नहीं है, बल्कि ये तकरीबन जो है वो एक वेब पेज है समथिंग हॉट के नाम से, वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, और तकरीबन ये कोई 8-9 महीने पुरानी ये स्टोरी है। 8-9 महीने पीछे चले जाएं तो एक पिक्चर वायरल होती है जिसमें खातून को दिखाया जाता है, और उस खातून के बारे में ये कहा जाता है कि पहले ये हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस में जो है वो आला ओहदों पर फाइज रही हैं, उसके बाद अब ये फहद मुस्तफ़ा का जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें ये आला ओहदों पर फाइज रही हैं। और अब इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कैसे खोल लिया, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इन्होंने इतना कैसे कमा लिया,
और सब लोगों जो है वो उस खातून के बारे में ये बता रहे हैं जी इन्होंने फहद मुस्तफ़ा से शादी कर ली है, इसलिए इन्होंने अपना एक सेपरेट प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। यानी ये तमाम चीज़ें अभी सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो भी मतलब आम मासूम लोग हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे भी हैं तो उनमें शऊर की कमी है, उनको नहीं पता कि कोई भी खबर जो सोशल मीडिया पर आ रही है उसकी तस्दीक हुए बगैर उसको ना आगे शेयर करना है, ना लोगों को बताना है, ना फैलाना है। हमारे मिजाज ऐसे बन गए हैं कि हमें जैसे ही कोई सनसनी पर मबनी खबर मिलती है, जो अचंभे की बात होती है, जिस पे एकदम से हम हैरान हो जाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हमने फ़ौरन से पहले उसे अपने किसी ना किसी ग्रुप पे शेयर करना। और मेरा नहीं ख्याल कि जितने लोग भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो। ग्रुप में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना फैमिली का ग्रुप बनाया हुआ होता है, बहन भाइयों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ होता है, कोलीग्स ने अपना ग्रुप बनाया हुआ होता है, आपके ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं या फिर आपके जो है वो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं। यानी व्हाट्सएप का ये जो ग्रुप वाला फीचर है, इसमें जब वो एक पिक्चर जाती है तो वो एक ही वक्त में सैकड़ों हज़ारों लोगों तक पहुँच जाती है, और वो सैकड़ों हज़ार लोग होते हैं वो अपने किसी न किसी ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ऐसे वो आगे बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। तो इस तरह ये जो खबरें सर्कुलेट करती हैं, ये फैलती हैं जो सोशल मीडिया से इतनी जल्दी, वो इस वजह से फैल जाती हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जितने भी सोशल मीडिया के मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो भी इशूज़ हैं, वो सब एक साइड पे हो गए और आजकल हर तरफ फहद मुस्तफ़ा की शादी का क्वेश्चन चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा हुआ है कि फहद मुस्तफ़ा ने दूसरी शादी कर ली। अभी थोड़े महीने पीछे चले जाएं तो आपको याद है ना, वो आयज़ा और दानिश का बड़ा इशू हुआ था। आयज़ा और दानिश एक प्रोग्राम में मौजूद थे जिसमें दानिश ने ये कह दिया था कि मेरे पास दूसरी शादी का हक है, मेरे पास राइट है। वो अलग बात है कि मैं कर नहीं रहा, लेकिन मुझे इस्लाम ने, मुझे दीन ने, मुझे अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर तूफान उठा था, उस वक्त भी लोगों ने दानिश को वो ट्रॉल, वो मामला शुरू किया। कोई कह रहा है इनकी लड़ाई हो गई है, इनका झगड़ा हो गया है, दानिश जो है वो आयज़ा इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है और इसको क्या चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी बातें कर रहा है कि मैं कर नहीं रहा तो और बात है, मेरे पास हक है। वो एक गुड जेस्चर में उसने वैसे ही बात की होगी, लेकिन लोगों ने वो किया उस खबर के साथ, उन चंद मुंह से निकले हुए अल्फाज के साथ, कि आपको अच्छे से आपके ज़हन में वो नक्शा बन गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। फहद मुस्तफ़ा की शादी, फहद मुस्तफ़ा ना तस्दीक कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जो आपने करना है करते रहे। सोशल मीडिया पे तूफान उठाया हुआ है, उठाते रहे, कमेंट्स हो रहे हैं, लोग मैसेज करें। यानी जिसके पास जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस खबर से, वो भी इसको रीपोस्ट कर रहा है, वो भी अपने मतलब चैनल्स में शेयर कर रहा है और वो भी उस पर कमेंट करके उस पर बात कर रहा है। हैरान कुन सिचुएशन पैदा होती है। मेरा ख्याल है कि फहद मुस्तफ़ा इतना तो जो तूफान उठ गया ना, फहद मुस्तफ़ा को अब सामने आकर एक बार बता देना चाहिए कि ये मामला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों हुआ है। इसकी तस्दीक करते या इसकी तरदीद करते, ताकि सोशल मीडिया को कोई नया टॉपिक मिल सके बात करने के लिए।